आज इस नागौर की वीर भूमि और सूरवीरता की प्रतीक वीर तेजाजी की भूमि सूरवीर अमर सिंह राठौड़, कर्माबाई, मीराबाई, अनगिनत नाम है। उस पावन भूमि पर आयोजित राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के 62वें महासमिति अधिवेशन के अवसर पर मंच पर विराजमान परम सम्माननीय CR चौधरी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में किसान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जी चौधरी, प्रधान जी रीतखंड जी, लो मरोड़ साहब, जिनकी आवाज और भुजाओं में अब भी दम है, उम्र को देखते हुए कोई अंदाज नहीं लगा सकता। सम्मानित मंच और राजस्थान के विभिन्न जिलों से पधारे हुए जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारीगण एवं महासमिति के सम्मानित सदस्यगण, बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष की बात है। इस नागौर की धरा के ऊपर आज हम सबको इस महासमिति का अधिवेशन करने के लिए एकत्रित होना पड़ा, और उससे ज्यादा हमारे लिए हर्ष की बात यह है कि हमारे मंच के ऊपर आज जो मुख्य अतिथि विराजमान है, मैं तो बाड़मेर से आता हूं, बाड़मेर से आपका बहुत ही विशेष लगाव है, लेकिन मैं आप सब लोगों को अवगत करवाना चाहता हूं कि ये राजनेता है, लेकिन जिस प्रकार से इनका जो राजनीति के अंदर जो आचरण है, जो व्यवहार है, जो इनके आदर्श है, वो एक हमारे लिए चिंतन करने योग्य है, अनुसरण करने योग्य है। तो इस प्रकार की जो विद्वान हमारे मंच के ऊपर हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे, तो मैं आपका पूरे राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के राजस्थान के तमाम क्रांतिकारी साथियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब अशोक जी विराजे, बहुत सारे लोग परिचित होंगे इनसे। अभिनव अशोक, इनके विचार भी बहुत ही अभिनव है और मनन करने योग्य है यदि उन विचारों की क्रियान्विति हो जाए। लेकिन उन विचारों की क्रियान्विति डॉक्टर साहब न तो जनता करना चाहती है, सरकारों को दोष क्यों दे। पहले अपन अपने के बारे में सोचे तो जनता भी उनका अनुकरण नहीं करना चाहती, उनका क्रियान्वयन नहीं चाहती। लेकिन आपका संघर्ष रंग लाएगा और एक न एक दिन अभिनव अशोक का अभिनव प्रयोग जरूर सफलतापूर्वक लागू होगा। अन्य तमाम पक्षासीन अतिथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर यह अवगत करवाना चाहता हूं कि संगठनों के, शिक्षक संगठनों के साल के अंदर दो प्रकार के आयोजन होते हैं। एक शैक्षिक सम्मेलन होते हैं जो जिला स्तर के भी होते हैं, प्रदेश स्तर के भी होते हैं, और एक महासमिति के अधिवेशन होते हैं। तो जो शैक्षिक सम्मेलन होते हैं उसमें आम शिक्षक की भागीदारी होती है, और महासमिति के जो अधिवेशन होते हैं उनमें प्रत्येक 100 सदस्य होते हैं। जो सदस्यता अभियान चलता है उसमें मेंबरशिप होती है, उसमें 100 सदस्यों के ऊपर एक प्रतिनिधि यहाँ आके वोट देने का अधिकार रखता है। तो ये महासमिति का अधिवेशन, ये शिक्षकों के चुनिंदा प्रतिनिधि यहाँ आते,
नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर शिक्षा का परिदृश्य क्या हो, विद्यालय के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए हमारे पास आते हैं उन बच्चों के प्रति हमारा शिक्षकों का क्या कर्तव्य हो और उस कर्तव्य का हम कितना निर्वहन कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, क्या दिक्कतें आती है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पढ़ने के लिए जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का है, क्या ठीक है या उसमें सुधार होना चाहिए, क्या चीज उसमें नवीनता आनी चाहिए, क्या उसमें से घटाना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए। और इसके साथ ही क्योंकि हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है तो हम भी हमारे अधिकार की भी बात इस महासमिति अधिवेशन के द्वारा करते हैं। जो क्षेत्र के अंदर जो फील्ड में काम करते हैं तमाम प्रकार की दिक्कतें आती है, चाहे वो सेवा से संबंधित हो, वेतन से संबंधित हो, अन्य विद्यालय कार्यों से संबंधित जो अड़चने आती है उसके बारे में भी हम विचार विमर्श करते हैं। तो हम केवल शिक्षकों की बात नहीं करते, हम शिक्षक, शिक्षा, शिक्षार्थी, अभिभावक की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। ये एक धारणा बन चुकी है, ये गलत मैसेज भी जा रहा है कि शिक्षकों का सम्मेलन हुआ और वो अपने अधिकारों की बात करेंगे, वेतन बढ़ाने की बात करेंगे। केवल मात्र वेतन बढ़ाने के लिए इकट्ठे नहीं होते, न केवल उसकी बात करते, सब चीजों के ऊपर बात करेंगे तभी हमारी बात सुनी जाएगी। हम सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। जो जिम्मेदार संगठन होता है वो जिम्मेदारी के साथ काम करता है, तमाम चीजों के बारे में बात करता है, संतुलित दृष्टिकोण अपना करके अपनी बात भी रखता है और दूसरों की बात भी, जो बात नहीं रख पा रहे हैं उनकी बात भी रखता है। तो इस संगठन का लंबा इतिहास रहा और संघर्ष इसकी निशानी रही है। हम संघर्ष में ही विश्वास रखते हैं, यानी सच बात कहने में झिझक नहीं रखते। कई बार इसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता है, लेकिन सच्चाई से हटना नहीं चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि व्यक्ति को चाहे कष्ट उठाना पड़े लेकिन सच्चाई से नहीं हटना चाहिए और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आप कर्तव्य का पालन करोगे, आपकी आवाज को दबाने की किसी की ताकत नहीं रहेगी और आपके कर्तव्य पालन में कहीं चूक आएगा तो हजारों अंगुलियों आपके ऊपर उठेगी। इसलिए हम सबसे ज्यादा जोर हमारे शैक्षिक सम्मेलन हो चाहे महासमिति अधिवेशन हो, उसमें हम कर्तव्यों के बारे में देते हैं कि टीचर का जो कर्तव्य है, एक अभिभावक की जो उम्मीद उस टीचर से जुड़ी हुई है, एक बच्चे की जो उम्मीद उस टीचर से जुड़ी हुई है, तो बच्चा और अभिभावक उस उम्मीद को के ऊपर टीचर खड़ा उतरे, ऐसा काम हो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं सीआर साहब, और मुझे मेरे साथियों के ऊपर अटूट भरोसा है, इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे राजस्थान शिक्षक संघ प्रगति